सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का सीक्रेट क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको कैसे फॉलो करते हैं, वो इसमें कैसे पैसा लगाते हैं, एक दिन में 1-1 लाख तक वो निकाल लेते हैं। क्या है शेयर मार्केट का सीक्रेट? अगर दोस्तों आपने शेयर मार्केट का सीक्रेट जान लिया तो इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे अगर आप शेयर मार्केट के सीक्रेट को जान लेते हो। क्या है इसकी स्ट्रेटजी, कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको फॉलो करते हैं और एक ही 2 दिन में वो बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं। आज इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप गाँव से हैं। शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो सकती है, कब तक उसको होल्ड करके रखना है, आपको सब कुछ इसी वीडियो में आप समझ जाओगे। शेयर मार्केट के बारे में, सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसको आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो कोई नहीं बताएगा। इस तरीके से लोग ना जाने कितने पैसे कमा लेते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही स्ट्रेटजी को लगाकर वो दिन का लाखों कमा लेते हैं। तो क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, मान लीजिए सपोज करिए ये एक यहाँ पर कंपनी है जिसका शेयर जो है 300 रुपये है। एक कंपनी है जिसका शेयर, एक शेयर जो है 300 रुपये का है और इस कंपनी के शेयर किसी ए पर्सन ने 50 शेयर ले रखे हैं और इसी कंपनी के शेयर किसी बी पर्सन ने 10,000 शेयर ले रखे हैं। ध्यान से आप समझना, ऐसे कोई एक पर्सन ज्यादा पैसे कमा लेता है शेयर मार्केट से। तो देखिए, किसी ए पर्सन ने इसी कंपनी के शेयर 50 ले रखे हैं और बी पर्सन ने 10,000 शेयर ले रखे हैं इसी कंपनी के। एक ही कंपनी के ए पर्सन और बी पर्सन, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक ने 50 शेयर ले रखे हैं और एक ने 10,000 शेयर ले रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़े इन्वेस्टरों का खेल क्या होता है, आप समझना। अब मान लो ये जो कंपनी है जिसका शेयर जो है 300 रुपये का है, इस शेयर में 10 रुपये 2 दिन में बढ़ जाते हैं, तब क्या इंक्रीजमेंट होगा ए पर्सन और बी पर्सन में। तो देखिए, जब इस कंपनी के शेयर में 10 रुपये का इंक्रीजमेंट 2 दिन में हो जाता है, तब ए पर्सन वाले के पास में 50 शेयर हैं, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर आप ध्यान से समझना। तो इसका प्रॉफिट यहाँ पर निकालते हैं। कैसे निकलेगा प्रॉफिट, जो है इंक्रीजमेंट पर ही निकालेंगे। एक शेयर में 10 रुपये बढ़ गया, 50 शेयर हैं तो 50 × 10 करेंगे, कितना हो जाएगा इसका 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा प्रति शेयर पर। अगर 10 रुपये बढ़ जाते हैं, 50 शेयर हैं तो इसके पास 500 रुपये हो जाएंगे, 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा अगर इसने ए पर्सन ने 50 शेयर ले रखे हैं। अब देखिए, यही शेयर जो है बी पर्सन ने 10,000 शेयर ले रखे हैं। तो देखिए, इस बी पर्सन को कितना प्रॉफिट होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, क्योंकि इंक्रीजमेंट जो है 10 रुपये का ही हो रहा है। 300 का शेयर है जो, और 310 का हो जा रहा है, तो 10 रुपये 2 दिन में बढ़ जा रहा है, तो इंटू 10 कर लेते हैं। तो इसका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000 × 10 करेंगे यहाँ पर, तो बी पर्सन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो 10,000 में 4 जीरो हैं और 10 इंटू, मतलब कि यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बी पर्सन को 2 दिनों में 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इस बी पर्सन के पास में शेयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। अब यही तो शेयर मार्केट का सीक्रेट होता है। अब इससे आपको क्या चीजें समझ में आती हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी ए पर्सन के पास में बहुत कम शेयर थे तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। तो मतलब आप किसी से बोलेंगे कि मुझे 2 दिन में 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो बोलेगा एक कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने 10,000 शेयर किसी कंपनी के ले रखे हैं, उसको अगर आप बोलेंगे 2 दिनों में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कोई इंसान कहेगा यार 2 दिन में 1 लाख रुपए कितना कमा लिया इसने। तो यही स्ट्रेटजी जो है बड़े इन्वेस्टर अपनाते हैं। अब सपोज करो, अगर ये ए पर्सन और बी पर्सन ने ये शेयर जो है 10 साल पहले लिए होते, 10 साल पहले, तो इनको कितना प्रॉफिट होता, या 5 साल पहले लिए होते तो आज इन शेयर की वैल्यू क्या होती। इस कंपनी का जो शेयर है 10 साल पहले या 5 साल पहले जो प्राइस था, और 5 साल या 10 साल के बाद आज उस शेयर की वैल्यू सपोज करो क्या होती, उसका कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अब सपोज करो ये जो कंपनी है जिसका शेयर 5 साल पहले 300 रुपये का था, अब 5 साल बाद इस शेयर का प्राइस 800 रुपये हो जाता है।
5 साल बाद ये जो शेयर है 800 रुपये का हो जाता है, तब सपोज करो ए पर्सन और बी पर्सन का प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाओ। ए पर्सन के पास में 50 शेयर थे इस कंपनी के। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर 300 रुपये था और आज 5 साल बाद 800 रुपये इस कंपनी का शेयर हो जाएगा। तो शेयर पर कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 300 पहले था, अभी 5 साल बाद 800 रुपये का शेयर हो जाता है। तो इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 500 रुपये इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब कि शेयर पर। अब इसके ए पर्सन के प्रॉफिट को जो है इंटू 500 कर लेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है इंक्रीजमेंट पर ही निकलेगा। तो ए पर्सन के पास 50 शेयर थे, इंटू 500 तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 50 इंटू 500 की गुणा कर लेते हैं, तो 25 और 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो है। तो 5 साल बाद ए पर्सन का जो प्रॉफिट है 25,000 रुपये हो जाता है। 50 इंटू 500, 5 साल के बाद इसके पास जो है 25,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलता है। सपोज डेट यही कैलकुलेशन आप बी पर्सन के साथ करिए तो कितना होगा। अब इस बी पर्सन के पास में 10,000 शेयर हैं, तो इसको भी इंटू 500 कर लेते हैं यहाँ पर, इंटू 500 और इसको गुणा करके यहाँ पर बताइए कितना होता है। तो इसकी गुणा करते हैं, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है यहाँ पर इसकी। तो 5 1 5, पहले 5 लिख लेते हैं। अब कितने जीरो लगेंगे यहाँ पर, 10,000 में 4 जीरो और 2 जीरो 500 में, तो यहाँ पर 4 2 4 जीरो और 2 जीरो ये। अब यहाँ पर जोड़िए कितना हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 50 लाख। मतलब कि इस बी पर्सन के पास जो है 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब 5 साल बाद इस बी पर्सन के पास में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। इसने जो इन्वेस्ट करा था वो पैसा इसके पास जमा है, लेकिन 5 साल बाद 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ इसके पास 10,000 शेयर थे। तो ये जो होती है स्ट्रेटजी होती है बड़े इन्वेस्टरों की। अब यही जो है सीक्रेट है शेयर मार्केट का। एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है। तो ये बात तो सत्य है कि शेयर मार्केट में पैसा है, लेकिन इस वीडियो से आपको क्या समझ में आता है इसका निष्कर्ष मैं आपको बता चुका हूं, बता रहा हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एक तो बात, आपको ऐसे ही शेयर मार्केट में घुसना नहीं है, ऐसे ही किसी का शेयर, आपको किसी भी कंपनी का शेयर ऐसे ही आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, आपके पास शेयर की मात्रा अधिक होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तब जाके आपको अधिक इंक्रीजमेंट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप 50, 100 या 10 किसी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, आप सोचे कि 2 दिन में मुझे लाखों का प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 2 दिन में जो भी इंक्रीजमेंट होगा 200, 250 वो देखने को मिल सकता है। तो इससे ये कोई आप बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। प्रॉफिट कितना बड़ा है उससे पहले आपने शेयर कितने ज्यादा ले रखे हैं ये डिपेंड करता है। ये चीजें आपने समझी, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक क्या है, शेयर क्या होता है। किसी कंपनी का अगर आप शेयर लेते हैं तो आपको कितनी सूझबूझ की जरूरत है, कितनी कैलकुलेशन की जरूरत है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ऐसी कैलकुलेशन आपको वीडियो में कोई नहीं बता रहा होगा। बहुत ही लंबी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। 5 साल 10 साल पहले से जो शेयर था उसका प्राइस 5 साल बाद कितना हो जाएगा, सपोज डेट 5 साल बाद उसका प्राइस कितना हो सकता है। लमसम कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो 5 साल बाद उसमें 500 या 400, 300 का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता ही है। ऐसे कुछ शेयर हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जियो जो कंपनी है आज के टाइम पर उसका शेयर काफी महंगा है और मतलब कि काफी ग्रोइंग कंपनी भी है। लेकिन यही आप 10 साल पहले का उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जियो के पास पैसा नहीं था। जियो जो कंपनी 2016 या 17 में देखेंगे उसका शेयर इतना नहीं था और 10 साल के बाद उसने इतनी लंबी रफ्तार पकड़ी कि आज उसका शेयर रुक ही नहीं रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा। क्योंकि 10 साल पहले जियो क्या करती थी, फ्री में सर्विसें प्रोवाइड कर रही थी, वो पब्लिक से ज़्यादा पैसा नहीं लेती थी, जो सर्विसें थी वो ज़्यादातर फ्री में प्रोवाइड होती रही थी। लेकिन 10 साल के बाद आज 2024 में 2025 में क्या है कि जियो पब्लिक से पैसा ले रही है, मतलब कि सर्विस का पैसा ले रही है। रिचार्ज इतना महंगा हो गया, जियो की जो भी रिचार्ज हैं, सर्विसेज हैं, वो देखिए वो उनसे पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, कस्टमर से पैसा लिया जा रहा है। तो अब वो उसमें प्रॉफिट में तो रहेगी। जियो कंपनी आज प्रॉफिट में है, आज उसका शेयर बहुत महंगा हो गया, भाग रहा है। तो ये रियल एग्जाम्पल भी है कि आप 5 साल पहले या 10 साल पहले जो शेयर देख रहे हैं और वो आज के समय में कितना ग्रोइंग कर गया है। ऐसे कुछ शेयर हैं आज के टाइम पर भी, आज जो शेयर हैं वो कम रेट पर हैं, मतलब कि आज वो कंपनी अभी ज़्यादा स्टेब्लिश नहीं है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है। लेकिन वो कंपनी क्या 5 साल बाद भी ग्रो करेगी? कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रो करेंगी। वो आप अपने सूझबूझ से आपको देखते रहना है कि कौन सी कंपनी, किसका बैकग्राउंड क्या है,
सब कुछ डिसाइड करना है। तो यही सीक्रेट होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि शेयर मार्केट के सीक्रेट क्या है। यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट, इसको आपने समझ लिया तो इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये बात सत्य है, एग्जाम्पल भी है, डायलॉग भी है कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है, ये पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है। ये बात सत्य है। करते हैं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया है। और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। हो सके तो वीडियो भी बना के आपको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।